गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट एग्जाम इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज एक बहुत अच्छा कंसेप्ट के साथ आए हैं हम। और देखिए, एसएससी एनडीए सीडीएस में काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो डिस्कस करते हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। पर्सनल प्रोनाउंस, तो पर्सनल प्रोनाउंस कितने होते हैं? ये संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। तो इन सातों प्रोनाउंस को क्या कहा जाता है? इन सातों को हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। अब देखिए, मैंने कहा था कि पर्सनल प्रोनाउंस, तो पर्सनल प्रोनाउंस मीन्स ऐसे प्रोनाउंस जो पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, व्यक्तियों के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। तो देखिए, 3 पर्सन्स होते हैं, आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो देखिए, इंग्लिश में कौन कौन से पर्सन्स होते हैं? फर्स्ट पर्सन्स, सेकंड पर्सन्स और थर्ड पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी। आई और वी फर्स्ट पर्सन्स होते हैं, यू सेकंड पर्सन्स होता है, और ही, सी, इट, दे, ये चारों थर्ड पर्सन्स होते हैं। और देखिए, नाउन का मतलब किसी भी चीज़ का नाम, नाउन को भी थर्ड पर्सन्स के अंदर काउंट किया जाता है। तो मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइए कितनी प्रकार के पर्सन्स होते हैं? तो क्या कहोगे सर? 3 प्रकार के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन्स, सेकंड पर्सन्स और थर्ड पर्सन्स। मैंने कहा फर्स्ट पर्सन्स कौन कौन से होते हैं? आई और वी। सेकंड कौन सा होता है? यू। और थर्ड कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दे। और नाउन को भी थर्ड पर्सन्स के अंदर काउंट किया जाता है। तो देखो, जब तक आपको ये याद नहीं होंगे तब तक आपको ये कंसेप्ट याद नहीं हो सकता या समझ नहीं आ सकता है। तो देखिए, किस आधार पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर क्या करता है कि जैसे देखिए, ये एक वर्ब है, इस वर्ब से पहले ही, यू एंड आई, इन 3 प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाकर लिख देगा। अब देखिए, ही थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। तो कभी कभी पेपर के अंदर वर्ब के 3 प्रोनाउंस या 2 प्रोनाउंस लिख दिए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों लिख दिए जाते हैं। तो हमें इनको सीक्वेंस में लगाना पड़ता है कि पहले फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा या थर्ड आएगा। तो आपको वो सीक्वेंस कैसे याद रखनी है और क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ग्रामर में 2 ही तरह की सीक्वेंस होती है, एक 2 3 1 और एक 1 2 3। ये 2 ही सीक्वेंस होती है। 2 3 1 का मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट। 1 2 3 मीन्स पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो मैं आपसे पूछूं तो ज़रा बताइए, सीक्वेंस कितनी टाइप्स की होती है? 2, 2 3 1 और 1 2 3 1। बस आपको ये याद रखना है। अब देखिए, कहोगे सर ये बीच में पीवी क्या लिख दिया? पीवी का मतलब होता है प्लूरल वर्ब। तो चाहे सीक्वेंस 2 3 1 हो या 1 2 3, दोनों सीक्वेंस में वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल। तो कभी कभी ये भी एरर आ जाता है, हो सकता है आंसर क्वेश्चन के अंदर वर्ब सिंगुलर दे रखी हो, तो आप वर्ब को प्लूरल कीजिए। फिर देखिए, 1 2 3 हम कब यूज़ करेंगे? देखिए, कभी भी एपोलॉजी मांग रखी हो, यानी कि सॉरी मांग रखी हो या कन्फेशन कर रखा हो। कन्फेशन का मतलब आपने कोई गलती की है, आपने कोई क्राइम किया है, तो उसको स्वीकार करना कि हाँ मैंने ये गलती की है, हमने ये गलती की है, हमने ये क्राइम किया है, मर्डर किया है। तो उस केस में हम कौन सा रूल अपनाएंगे? 1 2 3 सीक्वेंस अपनाएंगे। या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर? 1 2 3। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ वीडियोस के अंदर या यूट्यूब के अंदर कुछ लोग कह देते हैं कि देखिए, अच्छा कार्य हो तो 2 3 1, बुरा कार्य हो तो 1 2 3। वो बिल्कुल गलत है। आप फिर गलत कर बैठोगे, आपका आंसर
ठीक नहीं होगा, नंबर कट हो जाएंगे। मैंने कहा कि कन्फेशन कर रखा हो, कन्फेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपने कोई गलती की है या कोई क्राइम किया है तो उसको स्वीकार करना, या फिर आपने एपोलॉजी मांग रखी है, सॉरी मांग रखी है, या फिर कोई जिम्मेदारी की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि भाई बच्चों की केयर हम करेंगे, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो उसी केस में बस आप 1 2 3 यूज़ करोगे, अदरवाइज आपको 2 3 1 यूज़ करना पड़ेगा। तीसरी एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि यदि अरेंजमेंट में सभी प्रोनाउंस क्या दे रखे हों, प्लूरल दे रखे हों, तो फिर चाहे वो कन्फेशन की बात है या उसमें कन्फेशन नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता। आपको अरेंजमेंट क्या करना है, 1 2 3। तो जल्दी बताइए, यदि अरेंजमेंट में सभी प्रोनाउंस प्लूरल होंगे तो फिर कन्फेशन या कन्फेशन ना हो कोई मैटर नहीं रखता, आपको बस 1 2 3 रूल याद रखना है। आओ प्रैक्टिस करते हैं। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही यू एंड आई वॉज फास्ट फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने कहा वह, तुम और मैं पक्के दोस्त थे। अब आप ही बताइए, सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा, वर्ब चेक करनी होगी। मैंने कहा था कि कौन सी वर्ब यूज़ होगी, प्लूरल। देखिए वोज दे रखा था, ये गलत है, तो वोज के स्थान पर हम क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे। ये हमारी पहली गलती थी। अब देखिए यहाँ पर कोई कन्फेशन वगैरह तो कर नहीं रखा कि कोई क्राइम वगैरह या कोई मिस्टेक वगैरह कन्फेस कर रखी है, अपोलॉजी मांग रखी है, तो फिर कौन सा रूल यूज़ करेंगे हम, 2 3 1 यूज़ करेंगे। ज़रा बताइए कौन सा रूल यूज़ करेंगे फिर हम, 2 3 1। अब देखिए तो 2 में क्या है, ये तो गलत हो गया ना, पहले थर्ड दे दिया फिर सेकंड, तो पहले हमने क्या लिखना पड़ेगा, पहले सेकंड लिखना पड़ेगा, फिर ही को थर्ड को लिखना पड़ेगा, और फिर किस को लिखना पड़ेगा, फर्स्ट को। तो ये अरेंजमेंट मेरा गलत हो जाएगा, तो इसके स्थान पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यू ही एंड आई। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने कहा सी यू एंड आई शैल गो टू द पार्टी बाई कार। मैंने कहा वह लड़की, तुम और मैं पार्टी में जाएंगे, कैसे, कार से जाएंगे। तो देखिए इसमें भी कोई कन्फेशन मिस्टेक वगैरह की बात नहीं की है, तो इसमें भी कौन सा अरेंजमेंट लगेगा, कहेंगे सर 2 3 1 लगेगा। अब देखिए तो पहले यू आएगा, फिर सी आएगा, फिर क्या आएगा, आई आएगा। इसका मतलब सी यू एंड आई अरेंजमेंट गलत था, आपके एग्जाम में ऐसे ही आएंगे। फिर देखिए मैंने कहा आई एंड कमल प्लेड लूडो, मैं और कमल लूडो खेलते थे। तो देखिए इसमें भी क्या कोई कन्फेशन है, किसी ने कह रखा कि मैंने गलती कर रखी है, क्राइम कर रखा है, नहीं। तो फिर अरेंजमेंट क्या होगा, इसमें भी 2 3 1 अरेंजमेंट होगा। अब देखिए आई फर्स्ट है और कमल क्या थर्ड। अब क्या नहीं दे रखा, इसमें सेकंड नहीं दे रखा। तो देखिए सेकंड ना दे रखा हो, जो भी नहीं दे रखा हो तो उसको कट कर लीजिए, क्या बच गया 3 1। तो हम क्या यूज़ करेंगे, 3 1, यानी कि कमल को आई के प्लेस पे लिख देंगे और आई को किसके प्लेस पर लिख देंगे, कमल के। तो ये बन जाएगा कमल एंड आई प्लेड लूडो, कमल और मैं लूडो खेलते थे। फिर देखिए फोर्थ, यू ही आई एंड सी हैज़ डिजाइंड इट। अब देखिए इसमें भी कोई कन्फेशन नहीं है, तो क्या रूल लगेगा, 2 3 1 रूल लगेगा। अब देखिए यू तो ठीक दे रखा है, ही भी ठीक दे रखा है, बट देखिए सी आगे आएगा, यानी कि सी को मैं किसके प्लेस पर लिखूंगा, आई के प्लेस पर लिखूंगा, और आई को किसके प्लेस पर लिखूंगा, सी के प्लेस पर लिखूंगा। तो मेरा ये हो जाएगा यू ही सी एंड आई। अब कहोगे सर ये तो देखो सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड हो गया और फर्स्ट, ये तो 2331 हो गया। बच्चा ऐसा नहीं है, अगर 2 बार थर्ड आता है तो एक ही थर्ड काउंट किया जाएगा वो, या 2 बार सेकंड आता है तो एक ही सेकंड होता है वो। तो आपको ऐसे करना होगा। दूसरा इसमें एक गलती और भी थी, हैज़ वर्ब सिंगुलर थी, मैंने कहा था वर्ब कैसी आएगी, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और। देखिए एक सेंटेंस, यू ही एंड, मैंने कहा यू ही एंड आई आर सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। अब देखिए मिस्टेक के लिए सॉरी मांग रखी है, मैंने कहा था एक्सक्यूज़ मांग रखा हो, एपोलॉजी मांग रखी हो, सॉरी मांग रखी हो, या कन्फेशन कर रखा हो, तो फिर अरेंजमेंट क्या यूज़ करेंगे। मैंने कहा फिर अरेंजमेंट होगा हमारा 1 2 3 अरेंजमेंट होगा।
1 2 3 का मतलब क्या होगा, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड आएगा और फिर थर्ड। तो ये देखिए यू, ही एंड आई रोंग था, पहले आई आएगा, फिर यू आएगा और फिर क्या आएगा, सी आएगा। और वर्ब प्लूरल ऑलरेडी दे ही रखी है, ये ठीक है। नेक्स्ट में देखिए सी एंड यू आर एट फॉल्ट। अब देखिए तुम गलती पे हो, किसी ने कहा कि वो लड़की और तुम्हारी गलती है, तो ये क्या है, इसमें भी मिस्टेक कन्फेशन करवाई जा रही है कि भाई ये तुम्हारी गलती है। तो मैंने क्या कहा था, एपोलॉजी, मिस्टेक्स, क्राइम वगैरह कन्फेस करना हो या करवाया जाए तो अरेंजमेंट क्या होगा, 1 2 3 होगा। अब देखिए सी क्या है, थर्ड पर्सन्स है, और यू क्या है, सेकंड पर्सन्स है। तो कौन सा नहीं दे रखा, फर्स्ट। तो बाबा फर्स्ट पर्सन को काट लीजिए, क्या बच जाएगा, 2 3। अब देखिए पहले क्या आएगा, सेकंड आएगा, तो पहले यू आएगा और उसके बाद क्या आएगा, सी। तो मेरा ये हो जाएगा यू एंड सी आर एट फॉल्ट। उसके बाद देखिए यू, ही एंड आई शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास। तुमने, उसने और मुझे अपने आसपास के सराउंडिंग्स को साफ रखना चाहिए। अब देखिए बाबा इसमें कोई गलती तो है नहीं, तो कई बार कहते हैं कि गलती दे रखी हो, बैड एक्ट दे रखा हो, तो ही 1 2 3 यूज़ कीजिए। तो इसमें देखिए इस हिसाब से तो फिर ये 2 3 1 आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, 1 2 3 लगेगा। क्यों, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। अपने आसपास का एरिया साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने कहा कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तब भी आप 1 2 3 ही यूज़ कीजिए। तो देखिए पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो यू, ही एंड आई क्या हो जाएगा, रोंग। इसके प्लेस पर क्या यूज़ करेंगे, आई, यो एंड ही। उसके बाद देखिए यू, दे एंड वी विल गो टू आगरा बाई बस। अब देखिए मैंने कहा था कि अगर तीनों प्रोनाउन या सभी प्रोनाउन प्लूरल दे रखे हों, तो देखिए वी भी प्लूरल होता है, दे भी प्लूरल होता है, यू भी प्लूरल होता है। अगर सभी प्रोनाउन प्लूरल दे रखे हैं तो फिर आपका अरेंजमेंट सिर्फ 1 2 3 होना चाहिए। फिर उसमें कन्फेशन कर रखा हो या ना कर रखा हो कोई मैटर नहीं करता। तो देखिए वी, यू एंड दे लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 वाला रूल अपनाएंगे। अब देखिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको कहते हैं कॉमन प्रोनाउंस। देखिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बड़ा काम आएगा ये पॉइंट। कॉमन प्रोनाउंस का मतलब देखिए अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों प्रोनाउंस दे रखे हों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मैंने इनके लिए कॉमन प्रोनाउन चुनना हो, तो मैं क्या चुनूंगा, वी, आवर। वी से आवर बनता है। तो ध्यान रखना अगर तीनों प्रोनाउंस दे रखे हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और मुझे उनके लिए कॉमन प्रोनाउन चूज करना पड़े तो मैं क्या चुनूंगा, वी चुनूंगा, आवर चुनूंगा। फिर देखिए अगर मान लो फर्स्ट ना दे रखा है, सेकंड थर्ड दे रखा हो, तो फिर मुझे इनमें से कॉमन प्रोनाउन क्या चुनना पड़ता है, यू या योवर चुनना पड़ता है। फिर देखिए अगर तीनों थर्ड्स हो, यानी कि फर्स्ट सेकंड दे ही ना रखा हो, तो फिर मुझे दे या देर चुनना पड़ता है। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए, इनको कॉमन प्रोनाउंस बोलते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट, आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आएंगे। मैं आपसे पूछूंगा तब हम वीडियो बनाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे जब, या मैं आपको इस तरह भी आप समझ सकते हो कि मान लो अरेंजमेंट में फर्स्ट पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो आपने आवर लिखना है। अगर फर्स्ट नहीं है और सेकंड दे रखा है तो आपने योवर लिखना है। और फर्स्ट सेकंड कोई भी नहीं दे रखा तो आपने, यानी कि सभी थर्ड दे रखे हैं, तो आपने क्या लिखना है, देर का प्रयोग करना है। देखिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा यू एंड दे शुड माइंड देयर ओन बिजनेस। अब जरा देखिए कौन कौन सा पर्सन है, सेकंड और थर्ड दे रखा है, क्या फर्स्ट है, नहीं। तो मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट ना दे रखा हो, सेकंड दे रखा हो। अब देखिए सेकंड दे रखा है तो आपने क्या लिखना है, योवर। देखिए देर लिख दिया था गलत, तो आपने देर को कट करके क्या करना पड़ेगा, योवर लिखना पड़ेगा। फिर देखिए यू सेकंड, सी थर्ड, आई फर्स्ट, हैव कंप्लीटेड योर टास्क। अब देखिए अरेंजमेंट में क्या है, फर्स्ट पर्सन शामिल है। तो मैंने क्या कहा था कि बाबा अरेंजमेंट में फर्स्ट पर्सन शामिल हो जाए तो फिर आपको आवर लिखना है। तो देखिए योर के प्लेस पर क्या लिखना पड़ेगा, आवर। फिर देखिए ही एंड सी दोनों थर्ड हैं, तो मैंने कहा था अगर फर्स्ट सेकंड ही ना दे, सिर्फ थर्ड दे, तो फिर देर लिख दीजिए। तो देखिए आवर के प्लेस पर अब क्या लिखा जाएगा, देर लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए आई और सी इज़ गोइंग टू दिल्ली बाई ट्रेन। अब देखिए इसमें कोई कन्फेशन तो है नहीं,
तो बच्चा सोचेगा सी और आई आएगा सर, ये वाला होना चाहिए। लेकिन देखिए दोनों ठीक है, आप इसको चाहे सी और आई लिखिए या आई और सी लिखिए। बात ध्यान रखिए, अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस तब अप्लीकेबल होता है, तब लागू होता है जब उसका कंजक्शंस क्या होता है, एंड। तो आप ज़रा जितने भी देखिए इनमें एंड कंजक्शंस दे रखा है, और ये और नोर क्या होते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शंस होते हैं। तो कभी भी और नोर से प्रोनाउन जोड़ रखे हों तो वहाँ पर अरेंजमेंट लागू नहीं होता है। वो फिर कैसा भी अरेंजमेंट हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं, वो दोनों तरह ठीक होते हैं। सिर्फ एंड से अगर जोड़ रखा हो तभी आप 2 3 1 या 1 2 3 देखिएगा। तो देखिए मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज लिख रखी है, मैंने आपके लिए 6 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। तो आपको इन 6 क्वेश्चंस, सभी 6 क्वेश्चंस को सोल्व करना है, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि सर इसका ये आंसर है और इसका ये आंसर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।